हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपने मेरी रीडिंग्स देखी होंगी। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, मैं वो कमेंट्स पढ़ता हूं और इस हफ्ते की रीडिंग देखें कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। जो लोग कैप्रिकॉर्न हैं वो ये रीडिंग देखें और जो लोग कैप्रिकॉर्न नहीं हैं वो अपनी रीडिंग इसी चैनल पे तलाश कर लें, उनको मिल जाएगी। तो पहले कमेंट्स पे आते हैं, इसके बाद हम इस हफ्ते की रीडिंग करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसे गुजरेगा। तो कमेंट्स पे जो पहला कमेंट है वो है, नाइस रीडिंग सर, इंशाल्लाह बेहतर करेगा। रिस्क तो ले लिया है सर, इन्वेस्ट करके बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। ओके जी, ये है मिर्ज़ा मून फ्रॉम यूएई। मिर्ज़ा, गुड लक। अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा करेगा। और फिर ये कोई और यूज़र हैं, ये कहते हैं, गुड, आई एम कामरान फ्रॉम कराची। कामरान, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। होप एंड प्रे इट्स टर्न आउट टू बी फ्रूटफुल एज यू सेड। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जैसे मैंने कहा। और ये हफ्ता ख़त्म हो गया है तो वैसे ही आपको नज़र आ रहा होगा। इस हफ्ते की रीडिंग देखिएगा तो आपको और अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा हुआ। एब्सोल्युटली राइट सर, थैंक यू फॉर योर रीडिंग, यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर। और ये हैं, वेलकम बैक सर, माशाल्लाह, गुड सर, वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी गुड सर। बहुत तारीफ़ की मेरी, थैंक यू वेरी मच। फूल भी भेजे हैं, दुआएं भी भेजी हैं। और ये हैं, जस्ट नाउ आई सा योर वीडियो ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 जुलाई वाली। इसके बाद लिखा है, इसके बाद आई थॉट लेट्स चेक दी प्रीवियस वीडियो। इन्होंने कहा कि मैंने पहले आपकी ये वीडियो देखी, फिर इसके बाद मैंने सोचा कि आपकी मैं प्रीवियस पुरानी वाली वीडियो भी देखूं, इसी 15 तारीख वाली। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी कहा दोनों वीडियोस में वो 1000% बिल्कुल सही था। माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। करेक्ट, थैंक यू। आई होप दिस वीक गोज बेटर, ये हफ्ता और ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, मैं आपके लिए अच्छी सी रीडिंग इंशाल्लाह भी देने वाला हूँ। एज यू सेड, इफ़ दिस टाइम इट्स मैचेस आई विल बी योर बिगेस्ट फैन। और अगर अब भी ये मैच हो गई तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो जाऊंगा। अब भी क्या, 2 कर चुके हैं आप तजुर्बे, अब बन जाएं फ़ैन, बस तीसरे का इंतज़ार ना करें। थैंक यू वेरी मच। और ये शहर बानो हैं और ये पेशावर से, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है। शहर बानो, मुझे किसी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सवाल की ज़रूरत पड़ती है मुझे। लियाकत साहब, थैंक यू अलॉट for this sincere and valuable efforts in this regards. I really impressed with your knowledge. Moreover, God bless you more in the respect. With regards, एजाज हुसैन, इस्लामाबाद। थैंक यू एजाज। और ये है जय पटेल, और इन्होंने कोई सवाल नहीं लिखा। और फिर वही साहब जो हर दफ़ा मैसेज करते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जोगी साहब, आपकी रीडिंग सन, मून और राइजिंग साइन से होती है, न सन से होती है, न मून से होती है, न स्टार से होती है, और न किसी राइजिंग साइन से होती है। मेरी रीडिंग टैरो कार्ड से होती है। मेरे दिमाग में आजकल सिर्फ पैसा पैसा चल कर घूम रहा है। सबके दिमाग में पैसा घूमता है और आपने इसका इजहार कर लिया है, लोग इजहार भी नहीं करते हैं। ये राजू हैं, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है और टाइम पीरियड लिखा है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद उज़ैर पेशावर से हैं, इन्होंने कोई सवाल नहीं लिखा। सर, आई एम फ्रॉम कश्मीर, प्लीज़ टेल अबाउट माई जॉब। अच्छा, मैं अभी जो रीडिंग करूँगा उसको रेजोनेट करें अपनी जॉब के साथ, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। जी, हम इस हफ्ते की रीडिंग कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा? तो इस रीडिंग के लिए सबसे पहला जो कार्ड निकालूंगा वो इस हफ्ते का कार्ड होगा। दिस इज ये हफ्ता। इसके बाद जो कार्ड निकलेगा, इस हफ्ते में को अचीव करने में जो रुकावटें हैं वो होगा। फिर इसके बाद जो कार्ड निकलेगा, इसकी बेस, कि इन सब चीज़ों की बेस क्या है, ये गड़बड़ें क्यों हो रही हैं और इस हफ्ते का ये टारगेट क्यों है। इसके बाद नियर पास्ट, इसके बाद प्रेजेंट, इसके बाद नियर फ्यूचर, इसके बाद आपके लिए कार्ड निकलेगा कि आप की अपनी पावर, अपनी चीज़ें क्या हैं, दिस इज। और इसके बाद ये कार्ड आया आपके लोगों का, आप लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। इसके बाद कार्ड आया आपके होप का और फियर का। और इसके बाद कार्ड आखिर में आया है आपके इस हफ्ते का। जी जनाब, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। कैप्रिकॉर्न की रीडिंग है। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता, ये मैजिशियन है। आप इस हफ्ते में कुछ ना कुछ जादू करने वाले हैं, या जादू करना चाहते हैं, या अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आज तक लोगों ने नहीं देखा हो। तो मेरे भाई, बहुत अच्छा सोच रहे हैं,
जो कुछ भी भाई या बहन जो कोई भी है, जो कुछ भी सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ये पावर्स होनी चाहिए और ये पावर्स बहुत ज़बरदस्त पावर हैं। मैं मैजिशियन को बहुत अच्छा कार्ड कहता हूँ। और इसके बाद ये वाला कार्ड है, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। भाई आप करना तो चाह रहे हैं, ये 2 ऑफ वांड्स जो है ना, ये इंतज़ार करने को कहता है। बोला अभी इंतज़ार करो, अभी आपका टाइम नहीं आया, अभी आपके टाइम में थोड़ा सा और टाइम चाहिए आपको। तो ये 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है और ये आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने का मशवरा देता है। और इसकी बेस क्या है, उसकी बेस क्या है, उसकी बेस ये है कि ऑलरेडी आप पहले से बहुत सारे काम बदल चुके हो, चेंज कर चुके हो। और ये जो मैजिशियन है ना, इसके अंदर पावर भी यही है कि ये अपने काम बदलता रहता है, चेंज करता रहता है, कुछ भी कर सकता है, मल्टी टैलेंटेड होता है और जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है, जो काम दो ये कर लेता है। तो कह रहा है कि अभी आपने एक काम को बदला है तो इसलिए आपके पास ये अच्छा नहीं हो रहा। नेगेटिव कार्ड आया है, डेविल का कार्ड है। और डेविल को मैं बाहर वाला डेविल नहीं कहता कि आपके ऊपर किसी ने शैतानियत की है या कुछ गड़बड़ की है। समटाइम्स होता है, कहता हूँ, लेकिन मैं आमतौर पे नहीं कहता। इस रीडिंग में भी मैं नहीं कहूँगा और उस डेविल को रोकने का मशवरा दूंगा। इस कार्ड में भी जो पैसे कमाने के जो तरीके हैं वो अच्छे नहीं हैं। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कह रहा बहुत गलत हो चुका, अब छोड़ दो, अब आप अच्छा सोचो। ये कह रहा है कि माजी में आपने अच्छा नहीं किया, कहीं ना कहीं आप अपने बुरे कर्म पीछे छोड़ते हुए आए हैं। और जब बुरे कर्म पीछे छोड़ते हैं तो फिर आपको उसको फिर फेस भी करना पड़ता है। आप जो भी गलत काम करोगे, खासतौर पे करियर में, किसी भी चीज़ में, करियर में भी, तो वो आपको आगे आके फ़ौरन ही आपको उसका सिला मिल जाएगा। करियर में फ़ौरन मिल जाता है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा देर से मिलता है, लेकिन करियर में फ़ौरन आप जब भी गलत करोगे उसका असर भी फ़ौरन ही गलत नज़र आ जाएगा। ये वाला कार्ड प्रेजेंट का कार्ड है, ये बता रहा है कि इस वक्त हिम्मत हार चुके हैं, इस वक्त थोड़ा सा थक चुके हैं, इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को रोक लिया है। ये कार्ड बहुत अच्छा है नियर फ्यूचर का, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून असल में आपकी पूरी पोजीशन चेंज कर देता है, 360 चेंज कर देता है। आप यहाँ पर थे, आप यहाँ पहुँच जाते हैं। और कभी अच्छा कभी बुरा, ये सब कुछ इसके साथ होता है। लेकिन इस कार्ड में मैं आपको वो 2-3 जगह आपके साथ बुरा देख रहा हूँ। जब बुरा देख रहा हूँ तो ये पोजीशन 360 चेंज करेगा तो वो अच्छी होगी, वो बेहतर होगी। ये कह रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून नियर फ्यूचर में आपके पास इसी हफ्ते में एक्टिवेट हो रहा है, आपके पास आ चुका है। तो जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। आप जिस तरह सोच रहे हैं वैसे होगा। किस्मत का चक्कर घूम चुका है। ये वाला कार्ड आपके अंदर का है। अंदर में टूट फूट थी, चीज़ें ख़राब थी, चीज़ें नेगेटिव थी और ये होती हैं क्योंकि इसका कर्मा का जिक्र मैं कर चुका हूँ। ये कर्मा, ये गलत इनकम और इसके बाद ये कर्मा और इसके बाद ये कह रहा है कि ये वाली चीज़ आपके अंदर में बैठी हुई थी। जबकि लोग आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। लोग आपका, ये बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने गलत भी किया लेकिन फिर भी लोग आपको अच्छा समझे। इसका मतलब ये है कि आपके 2 रूप हो सकते हैं, एक वो जो लोगों को दिखाते हैं, एक वो जो लोगों को आप दिखा नहीं पाते। देखें, आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने रीडिंग की, उसमें कि आपने ये बताया, लोगों ने मुझे ये बताया कि आप इतनी जल्द कैसे बता सकते हैं कि अब जब मैं कहूँगा कि आपके 2 रूप हैं, एक अच्छा और एक बुरा है, तो अगर आपके पास होगा तो आपको फील होगा कि हाँ ऐसा है। तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है कि लोग आपको कुछ और समझते हैं, आप अपने आप को कुछ और समझते हैं। मुझे कर्मा आपके बहुत ज़्यादा अच्छे कारोबार में, काम में नज़र नहीं आ रहे। कुछ चीज़ों में गड़बड़ की है आपने। ये वाला कार्ड आपकी उम्मीद है, आपके पास से कुछ आने वाला है तो और वो आपको मिल जाएगा। आखिरी वाला जो कार्ड है वो थोड़ा सा मोहतात होने का कार्ड है। वो कहता है कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। मैंने आपको कहा कि थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कर्मा वाली चीज़ें होती हैं, उस कर्म में का जो कारोबार में अगर आप गलत करते हैं, काम में अगर गलत करते हैं, जॉब में अगर गलत करते हैं, तो फ़ौरन भांडा फूट जाता है, फ़ौरन पता चल जाता है, फ़ौरन चीज़ें आउट हो जाती हैं। कर्म वैसे भी बुरे नहीं करने चाहिए, नेगेटिविटी वैसे भी करनी नहीं चाहिए। और हमारे मज़हब में तो साफ तौर कह दिया कि अगर आपने गलत तोला है तो उसका आपको खमियाजा भुगतना होगा और आप भुगतते हैं। और इसी तरीके से जो कारोबार करने वाले लोग हैं, वो अगर फील करते हैं कि भाई, जो लोग उनके बारे में फील करते हैं कि ये गलत तोलता है या गलत चीज़ नहीं दे देता है या फिर इसकी कमिटमेंट अच्छी नहीं है, तो फिर आप जाहिर बात है कि आगे काम नहीं कर सकते। इस कार्ड में ऐसे ही हुआ था। वो वाला कार्ड कह रहा है कि इसका रिजल्ट जो नेगेटिव है वो आ सकता है, इसको कंट्रोल करें। अब जब आपको मैं कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ तो उस वक्त आपको फ़ौरन मोहतात हो जाना चाहिए। सबसे पहले इस वक्त इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, कुछ भी गलत हो सकता है। तो आपको मैं रोकने का मशवरा दे रहा हूँ। थोड़ा सा रिकेप कर रहा हूँ। ये आपको कह रहा है कि कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, और ये कह रहा है कि थोड़ा इंतज़ार करो। ये कह रहा है कि आपके पास पे जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है,
कारोबार में, काम में, या रिपुटेशन में कहा जा सकता है। ये कह रहा है कि आपके कोई कर्मा अच्छे नहीं है, चीज़ें अच्छी नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप हिम्मत हार चुके हो, लेकिन इसी सारी नेगेटिविटी के बावजूद ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम चुका है और चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं। लेकिन ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पे अगर मैं चलता हूँ तो ये टूट फूट आपके अंदर मौजूद थी, लोग आपको बहुत अच्छा समझते हैं, पैसे आ रहे हैं। ये कह रहा है कि बहुत मोहतात तरीके से इस हफ्ते को आप क्लोज कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।